आध्यात्मिक प्रश्न। आत्मा की खोज। आत्मा की खोज मनुष्य किस प्रकार कर सकता है? मनुष्य को सबसे पहले अपने आप को जानना होगा। जब तक मनुष्य अपने बारे में नहीं जान लेता, तब तक मनुष्य आत्मा के बारे में नहीं जान सकता। लेकिन अपने आप को जानने के लिए उसे स्वयं को समय के साथ जोड़ना होगा। जिस प्रकार समुद्र में जाए बिना बाहर से ही उसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार जब तक मनुष्य स्वयं तक नहीं पहुंच जाता, तब तक अपने अंदर के विकारों को नहीं जान सकता। यदि मनुष्य को आत्मा की खोज करनी है, तो उसे स्वयं को सबसे पहले खोजना होगा, क्योंकि आज के समय में मनुष्य स्वयं को ही भूला बैठा है। और अपने आप को खोजने का सबसे सरल मार्ग है कि मनुष्य अपने अंदर झांके। मनुष्य जब एकांत में बैठकर परमेश्वर के किसी भी रूप का ध्यान करता है, तो उस एकांत में स्वयं केवल उसे अपने आप से ही लड़ना पड़ता है। अर्थात उसका मन एक ऐसा विशाल समुद्र है जिसकी गहराई में जाकर ही आत्मा की खोज का मार्ग मिलता है। परंतु बहुत ही कम वो मनुष्य होते हैं जो इस सीमा को पार कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वो भी वो मनुष्य होते हैं जिसकी भक्ति निस्वार्थ भाव की होती है, जिसका विश्वास अटूट होता है। परमेश्वर उसी मनुष्य को मार्ग दिखाता है जिसकी तड़प परमेश्वर के दर्शन के लिए व्याकुल होती है। जब मनुष्य एकांत में बैठकर परमेश्वर का नाम जपता है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा शत्रु उसका मन होता है। मन उस मनुष्य को परमेश्वर के नाम से भटकाने के लिए तरह तरह की यातनाएं करता है, क्योंकि मन ये भली भांति जानता है कि अगर यदि इस मनुष्य ने मुझे पार कर लिया, तो इस आत्मदर्शन से कोई नहीं रोक सकता। और जब मनुष्य को आत्मदर्शन हो जाता है, तो तब मन मनुष्य का गुलाम बन जाता है। फिर जो भी आवाज आत्म साक्षात्कार के बाद आती है, उसे मन को बिना कोई प्रश्न किए मानना पड़ता है। इसलिए यदि मनुष्य को आत्मा की खोज करनी है, तो उसे सबसे पहले स्वयं को जानना होगा। मन रूपी विशाल समुद्र को पार कर कर आत्मदर्शन की प्राप्ति करनी होगी, जिससे उसे जीवन का उद्देश्य ज्ञात हो जाता है कि उसका संसार में आने का महत्व और मकसद क्या है।